हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि जब हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पंजाब, जिसके अंदर हम 5 गुरुओं को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो जरूर विजिट करें। और आज हम डिस्कस करेंगे हरगोविंद जी, जो सिखों के 6वें गुरु हुए, जो किसके पुत्र हुआ करते थे? गुरु अर्जन देव जी को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा दिल से श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी के फतेह। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। और आज डिस्कस करेंगे सिखों के 6वें गुरु गुरु हरगोविंद जी के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे और आपका एक भी पॉइंट मैं छूटने नहीं दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो आज डिस्कस कर रहे हैं हम सिखों के 6वें गुरु गुरु हरगोविंद जी, जो किसके पुत्र हुआ करते थे? सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी के, जिनका जन्म 19 जून 1595 वडाली अमृतसर में हुआ। इनके पिता का आपको पता ही होगा, गुरु अर्जन देव जी, और इनकी माता गंगा। और इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि काफी लंबे समय तक गंगा को कोई भी पुत्र नहीं हुआ था और इसी वजह से वो चिंता में रहने लगी। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था किसको? गुरु अर्जन देव जी को। इसीलिए उन्होंने उनको कहां भेजा? बाबा बूढ़ा जी के पास भेजा। तो उन बाबा बूढ़ा से इन्हें क्या वर प्राप्ति हुई? गुरु हरगोविंद जी की। जिस तरफ दूसरी तरफ क्या थे? खुशियां मनाई जा रही थी किसकी? गुरु हरगोविंद जी के होने की। दूसरी तरफ जो उनका बड़ा भाई हुआ करता था अर्जन देव का, पृथ्वी चंद, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो चाहता था कि जो मेरा पुत्र है वही आके क्या बनेगा? गुरगद्दी का अधिकारी बनेगा। इसीलिए उसने क्या कहा? उसने बहुत बार कोशिश की किसको मरवाने की? हरगोविंद जी को मरवाने की। लेकिन आपको पता होगा, जागे रखे साइयां मार सके ना कोई। उसको क्या किया गया? हरगोविंद को एक बार तो दूध में जहर मिला के दिया किसने? पृथ्वीचंद ने। लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही सलामत थे। उसके बाद उस पर जहरीला सांप फेंका गया, वो वहां से भी बच गए थे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो उनकी पत्नियों के बारे में। तो उनकी पहली पत्नी हुआ करती थी, 3 शादियां हुई थी उसकी और 3 पत्नियां हुआ करती थी। सबसे पहली थी दमोदरी। पहले तीनों लिख देता हूं बेटा इधर। मरवाही, और तीसरी नानकी। उसके बाद इसको 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। तो सबसे पहले जो इसको पुत्र हुआ वो कौन था? गुरदित्ता। और जो दूसरे नंबर का था अनिराय। और जो एक लड़की हुई थी बीबी वीरो। ये दामोदरी से हुए थे, 2 लड़के और 1 लड़की। गुरदित्ता लड़का, अनिराय लड़का और बीबी वीरो लड़की। और उसके बाद जो मरवाही को हुई सूरजमल और अटल राय। और नानकी के कुक से हुआ गुरु तेग बहादुर जी। दोबारा रिपीट करता हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिखों के 6वें गुरु, जो कौन हुए? हरगोविंद सिंह जी, जिनका जन्म 19 जून 1595 ईस्वी में बडाली जिला अमृतसर के अंदर हुआ। उसके बाद उनके जो पिता हुआ करते थे गुरु अर्जन देव जी, उनकी माता गंगा, और उनकी 3 शादियां हुई, जिनमें सबसे पहली पत्नी उनकी कौन थी? दमोदरी। उसके बाद मरवाही और उसके बाद नानकी। और दामोदरी सी कुक से हुए 2 लड़के और 1 लड़की। तो सबसे पहला लड़का था गुरदित्ता, उसके बाद अनिराय, और तीसरी जो लड़की थी बीबी वीरो जी। उसके बाद मारवाही से हुए 2 लड़के, सूरजमल और दूसरा अटल राय। और नानकी कुक से हुआ 1 लड़का, गुरु तेग बहादुर जी। उसके बाद डिस्कस करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। फिर तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और उसके बाद ऐसे कहा था, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो गुरु अर्जन देव जी हैं उनको शहीद करवाया था किसने? जहांगीर ने। जहांगीर बिल्कुल नहीं चाहता था कि सिख धर्म का प्रचार ज्यादा हो, इसीलिए उन्होंने पे बहुत सारे ऐसे इल्जाम लगाए गए, जिसका मेन कारण भी कौन बना? जहांगीर बना। और उसने क्या किया? बहुत सारे ऐसे
रूल रेगुलेशन या चंदू शाह की ड्यूटी लगाई और चंदू शाह ने उस पर क्या किया, गुरु अर्जन देव को तत्ती तवी पे बिठाया गया। उसके बाद गर्म रेत से गुरु अर्जन देव जी को शहीद करवाया गया। और शहीद होने से पहले उन्होंने क्या किया कि वो अपने पुत्र को गुरुगद्दी दे गए और मात्र 15 साल की आयु में वो क्या हुए, गद्दी पर विराजमान हुए। और उन्हें क्या किया, मीरी और पीरी नाम की 2 तलवारें भी धारण की। और ऐसा कहा जाता था एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती, लेकिन मीरी और पीरी नाम की 2 तलवारें ऐसी थी जो एक ही म्यान में आती थी, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने क्या किया, ऐसा कहा जाता है कीर्तपुर नामक शहर बसाया। तो उन्होंने एक सिटी फाउंड की जिसका नाम था कीर्तपुर। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि मोस्टली 1606 से लेके 1644 तक उनका शासनकाल रहा, या 1606 में वो गुरुगद्दी पर बैठे, 1644 तक उन्होंने क्या किया, शासन किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सिटी बसाई उन्होंने कीर्तपुर नाम की। और ऐसा कहा जाता है कि इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था चंदू शाह। और जैसे कि मैंने आप पिछली वीडियो में बताया था, गुरु अर्जन देव के पास से रिश्ता भेजा था चंदू शाह ने, बिल्कुल वैसे ही चंदू शाह दोबारा रिश्ता लेके आया किसके पास, हरगोविंद जी के पास, अपनी बेटी का। लेकिन दोबारा फिर उसने क्या किया कि आपने मेरे पिता को शहीद करवाया है तो मेरे पिता का अपमान नहीं चाहता, इसीलिए उसने मना कर दिया रिश्ता लेने से। चंदू का फिर पारा हाई हो गया, कहने का मतलब वो नाराज हो गया और स्ट्रेटजी बनाने लगा। और जहांगीर के दरबार में जाकर उसने बोला कि जो हरगोविंद नाम है उसने क्या किए हैं, 2 तलवारें धारण की हैं, वो जो कलंगी उसने मतलब कलंगी सजाई है और वो अपने तख्त पे बैठा है, कहीं ये ना हो कहीं वो पूरे के पूरे पंजाब पे शासन करें और सिख धर्म का प्रचार करें। इसीलिए उसने कान भरने स्टार्ट कर दिए, किसके, जहांगीर के। तो जहांगीर ने अपने 2 बंदों को भेजा हरगोविंद जी के पास। तो उन्होंने बोला कि आप इसको कहाँ बुला के लेके आओ, दिल्ली बुला के लेके आओ। दिल्ली बुला के लेके गए जब उसके साथ वो, तो उसने क्या कहा, हरगोविंद जी से पूछे कि आप बताओ हिंदू बड़े हैं या मुसलमान। कहने का मतलब वो कौन सा धर्म अच्छा है। जैसे कि आपको पता है हिंदू धर्म वाले श्री रामचंद्र जी को मानते हैं और उसके बाद जो मुस्लिम है अल्लाह को मानते हैं। उसने बोला कि इनमें से बेस्ट धर्म कौन सा है। तो हरगोविंद जी ने जवाब दिया था कि धर्म वही अच्छा है जो किसी भी तरह का दबाव ना बनाए, जुल्म ना करवाए। तो इसी उद्देश्य से जहांगीर काफी प्रभावित हुआ उनकी बात से और जार पे चढ़ा के उन्होंने क्या किया, मत्था टेका किसके सामने, गुरु हरगोविंद जी के बाद में। और उसे ऐसा भी कहा जाता है एक बार उन्होंने परमिशन ली किससे, हरगोविंद जी से, कि हम क्या करने जाएंगे, शिकार खेलने। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार जहांगीर की भी जान बचाई थी किसने, हरगोविंद जी ने। और जो शेर था उन पे हमला करने वाला था उसकी भी गर्दन धड़ से अलग कर दी गई थी। उसके बाद जब वो वापिस आए तो एक बार क्या हुआ, जब पूरी तरह से बीमार हुआ जहांगीर, तो ऐसा कहा जाता है जो उधर जिसका वैद आया था उधर उसको 500 रुपए दे दिए चंदू शाह ने और बोला कि आप ऐसा झूठ बोल देना कि जो महापुरुष है जब तक इसके महल में नहीं आएगा और महल में 40 दिन तक नहीं रहेगा तो तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। तो उसने बिल्कुल वैसा ही बोला जहांगीर को। तो जहांगीर को चंदू शाह ने बोला कि गुरु हरगोविंद से बड़ा महापुरुष कोई हो नहीं सकता, आप उसको बुलाओ, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। इसीलिए उद्देश्य से कौन आए, हरगोविंद जी, इसीलिए उनको किले में रखा गया। और जहांगीर ने उनको बोला कि इनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और मोस्टली 40 दिन उनको रखा गया ग्वालियर के किले में। मोस्टली 40 दिन तक रखा गया गुरु हरगोविंद जी को ग्वालियर के किले में। और ऐसा कहा जाता है उनकी तबीयत फिर भी ठीक नहीं हुई जहांगीर की, तो उनको मन को रात को ऐसे ऐसे सपने आने लगे और डरने लगे। तो उन्होंने जब जो सूफी संत हुआ करता था मियाँ वीर से कारण पूछा कि मेरे डरने का और मेरे इतने जो बुरे सपने आने का कारण क्या, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे आपने माड़ी की थी किसके साथ, गुरु अर्जन देव के साथ, उसी तरह से आप माड़ी कर रहे हो किसके साथ, हरगोविंद जी के साथ। इसी वजह से आपको क्या आते हैं, डरावने सपने आते हैं। इसीलिए उन्होंने उद्देश्य बनाया कि मैं हरगोविंद जी को आजाद करूंगा। लेकिन इस बात का पता जब किसको लगा, उनकी माता गंगा जी को लगा कि वो अभी तक क्यों नहीं आए। उन्होंने बाबा बुड्ढा जी को भेजा, तो उन्होंने जब देखा गया उनको मिलने की परमिशन नहीं दी और वहीं पर अरदास करके या भजन करके वो वापस आ गए। और ऐसा कहा जाता है जब उनको आजाद किया जाने लगा तो उसने ऐसा कहा कि मैं आजाद होना नहीं चाहता जब तक मेरे साथ जो 52 राजे हैं उनको आजाद नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने, जहांगीर ने ऐसा कहा कि जो भी राजे आपका पल्ला पकड़ के क्या आएंगे, बाहर आ सकते हैं, वही बाहर आएंगे। इसीलिए उन्होंने जो 52 रंगों का चोला पहना जिसको पकड़ कर 52 राजे जो है बाहर आ सके, उसके बाद ही इनको कहा जाने लगा बंदी छोड़ बाबा।
बंदी छोड़ बाबा या बंदी छोड़ गुरु के नाम से जाने गए कौन? हरगोविंद जी। और जब ये वापस लौट के आए 40 दिन के बाद, तो सिखों ने क्या की? दीपमाला की, पटाखे जलाए। उसके बाद ये त्योहार बंदी छोड़ नाम से मनाया जाता है सिख धर्म में। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो उन्होंने मुढ़ली विद्या है किससे ली थी? तो भाई गुरदास जी से। और उन्होंने ही दिया था जो धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान किसको? हरगोविंद जी को। किसने? भाई गुरदास जी ने। अगर आपसे पूछे शस्त्रों का ज्ञान या उनको तीरंदाजी किसने सिखाई थी? बाबा बुड्ढा जी ने। और ऐसा कहा जाता है कि मोस्टली उन्होंने बाबा बुड्ढा जी से ही क्या लिया था? शास्त्रों का ज्ञान लिया था, तीरंदाजी सीखी थी। दूसरी तरफ भाई गुरदास जी ने उनको धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया था। और उन्होंने सिखों में क्या है? बहादुरी के क्या करे थे? गुण डाले थे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिखों में क्या हो फिजिकल, जैसे कि आपको मैंने बताया था माल अखाड़े का निर्माण किया था, उसी तरह से उन्होंने सिखों को बहादुर बनाया। और ऐसा कहा जाता है दसवंत के रूप में जो पहले धन दिया जाता था या पैसे दिए जाते थे, उसके बाद हरगोविंद जी ने सिखों को कहा था कि आप धन की जगह हम क्या दोगे? घोड़े दोगे और शस्त्र दोगे। ये कहने का मतलब हथियार दोगे। उसके बाद ही उन्होंने निर्माण किया था, मोस्टली ऐसा कहा था, लोहगढ़ का किला। लोहगढ़ का किले का निर्माण करवाया। और उन्होंने हरमिंदर साहब के बिल्कुल सामने बनवाया अकाल तख्त। लोहगढ़ का किले का निर्माण भी किसने करवाया? हरगोविंद जी ने, जो सिखों के 6वें गुरु हुआ करते थे। और उन्होंने उसके बाद बनाया अकाल तख्त, जिस पे बैठ के हरगोविंद जी उपदेश दिया करते थे। और इसी को बोला जाता था गुरु का तख्त। ठीक है ना। उसके बाद इसके बाद 1644 में ही इनकी कीर्तपुर साहिब विखे क्या हो गई? ज्योति ज्योत समा गई। कहां पर? कीर्तपुर में। और इनके बाद इन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी चुना किसको? हरिराय जी। और हरि राय जी को इन्होंने चुना अपना उत्तराधिकारी के लिए। और उसके बाद ही 7वां गुरु कौन हुआ सिखों के? हरि राय जी। और अब हम डिस्कस करेंगे छोटे छोटे जो क्वेश्चन इससे रिलेटिव आएंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा कि बंदी छोड़ जो है बाबा या गुरु किसको कहा जाता है? तो वो भी कौन हुए? हरगोविंद जी। आपसे पूछे इनकी कितनी पत्नियां हुआ करती थी? 3 पत्नियां हुआ करती थी। और आपसे पूछा जाए कि गुरु अर्जन देव जी के जो इकलौते पुत्र कौन हुआ करते थे? हरगोविंद जी हुआ करते थे। उसके बाद अकाल तख्त का निर्माण किस गुरु ने करवाया? वो भी कौन थे? हरगोविंद जी के, जो बनाने वाले हुए किसको? अकाल तख्त को। उसके बाद लोहगढ़ का किला किसने बनवाया? हरगोविंद जी ने बनवाया। आपसे पूछें, अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि ज्योति ज्योत कहाँ समाये थे? वो 1644 में कीर्तपुर में, जो उन्होंने वसाई थी सिटी। ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मोस्टली ये क्या हुआ? जो गुरु अर्जन देव जी थे वो जहांगीर के समकालीन हुआ करते थे। लेकिन जिस टाइम गद्दी पे था कौन? हरगोविंद जी। वो जहांगीर और शाहजहां के रिलेटिव हुआ करते थे। और उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो नानकी है उनसे कौन से पुत्र की प्राप्ति हुई थी? तो कौन था? गुरु तेग बहादुर जी। और आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो कल हम जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो डिस्कस करेंगे सिखों के 7वें गुरु हरिराय जी को। तब तक के लिए थैंक यू।